हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं इमोशनल टायर्डनेस पर अपना चंद थॉट आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, एक समय के बाद तन ही नहीं मन भी थकने लगता है। लगातार जिम्मेदारियों का बोझ या फिर एक के बाद एक दुख तकलीफ़ों से सामना हमारा संतुलन गड़बड़ाने लगता है। हंसने बोलने रोने किसी पर काबू नहीं रहता है, पर हम हैं कि ध्यान ही नहीं देते। जब ज़रूरत धीमी गति से बढ़ने की होती है, जहां हमें कुछ देर रुक कर सोचना चाहिए, हम हर चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश में जुट जाते हैं। ऐसे ही नाजुक समय में हम कई गलतियां कर बैठते हैं। मित्रों, जितनी जटिल हमारी बाहर की दुनिया है, उतनी ही भीतर की भी। हम लगातार बाहर की दुनिया को साधने में जुटे रहते हैं। काम बढ़ता है तो हम काम करने के घंटे बढ़ा देते हैं। दूसरों की हमसे उम्मीद बढ़ती रहती है तो न चाहकर भी उन्हें खुश करने में जुटे रहते हैं। पर कब तक? एक समय के बाद भावनाएं अनियंत्रित हो जाती है। काम करते रह पाना मुश्किल हो जाता है। हम जगह जगह सी बात पर होश खो बैठते हैं। किसी को ज़्यादा बोल देते हैं तो कभी बिना बात रोने लगते हैं, बेचैन उदास होने लगते हैं। सबसे बड़ी बात, हम इस भावनात्मक थकान को समझ ही नहीं पाते। एग्जीक्यूटिव कोच रेबेका जुकार कहते हैं कि लगातार अपनी भावनाओं को अनदेखी करना हमें थका देता है। हमारे सोचने समझने की गति धीमी होने लगती है। हम चीज़ों को भूलने लगते हैं, मन टिकता नहीं है, या फिर हम अपनी समस्याओं को ढंग से सुलझा नहीं पाते हैं। इस भावनात्मक थकान का नतीजा होता है, हम चीज़ों को जितना ठीक करने की कोशिश करते हैं वो उतना ही बिगड़ने लगता है। कई बार तो केवल एक या दो ही बातें ऐसी होती हैं जो दिमाग के 80% तनाव का कारण बन रही होती हैं, पर अपने तनाव के कारण और इमोशन की पहचान न होने के कारण हम दूसरी बातों में उलझ कर रह जाते हैं। ऐसे में यह देखना आवश्यक है कि क्या तनाव का कारण लगातार बढ़ता काम और जिम्मेदारियां हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमें अपनी प्राथमिकताओं और सीमाओं को समझना होगा। हम ज़रूरी चीज़ों को चुन सकते हैं और कम ज़रूरी कामों को ना कर सकते हैं या आगे के लिए छोड़ सकते हैं। हमें हर काम में पूरी तरह खुद को खपाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार कुछ काम को समय पर पूरा कर देना ही काफ़ी होता है। ज़्यादा बेहतर होगा कि हम खुद को पूरी तरह से ज़रूरी कामों पर लगाएं। हमारे भीतर भी कई तरह के डर होते हैं। हम असुरक्षा की भावना से घिरे होते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई नाराज़ हो गया या फिर हम कोई काम नहीं कर पाए तो हमारा क्या होगा। हम दुख से उबर पाएंगे या नहीं, या किसी काम को हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। हमारे ऐसे डर ज़्यादातर बेबुनियाद होते हैं। रेबेका कहते हैं कि दूसरों पर विश्वास करना, उनकी मदद लेना, कुछ कामों को दूसरों को सौंपना और उन्हें उसका श्रेय देना हमें मानसिक स्तर पर मजबूत बनाता है। जब हम लगातार भावनात्मक दबाव में होते हैं तो कई बार ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ने लगती है। कई चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं, हम बार बार कुछ गलतियां कर रहे होते हैं, पर हम अपने मन को समझा नहीं पाते। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक लेख में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एलिस बायसी कहती हैं, अपनी सोच के पैटर्न पर गौर करके हम उन गलतियों से बच सकते हैं जो हम भावनात्मक स्तर पर कमज़ोर होने पर करते हैं। जैसे पता होने के बावजूद हम जरूरी कामों को टालते रहते हैं, हर बात को ईगो पर लेने लगते हैं, जो हमारे साथ है उनकी ही नीयत पर सवाल उठाने लगते हैं। कई छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे दिमाग को राहत दे सकती है। कई बार समस्याओं का हल और चेतन मन के पास होता है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है। जैसे किसी जगह पर होना या कुछ लोगों के साथ होना परेशान कर रहा है तो कुछ समय के वहाँ से अलग हो सकते हैं। कुछ देर टहलना, खुले में समय बिताना, नियमित व्यायाम एवं ध्यान करना हमें भावनात्मक स्तर पर राहत देता है। फिर जज्बाती होना कोई कमजोरी नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है और थोड़े समय के बाद सब ठीक भी हो जाता है। हम बहुत सफल और सक्षम होने के बावजूद कभी भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर सकते हैं। फिर हम
किसी को कोई ज़्यादा बोल भी देते हैं, सबके सामने वो भी पढ़ते हैं या किसी एक काम को ढंग से नहीं कर पाते हैं तो सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। हम अपने काम को भी सुधार सकते हैं और दूसरों को समझा भी सकते हैं। बस पहले खुद को समझना और समझाना सीख ले। मित्रों, मैंने जो थॉट शेयर किया, आज के दौर में इसकी प्रासंगिकता सबसे ज़्यादा है। इसलिए आजकल 90% जो डिजीज हो गए हैं वो इमोशनल टायर्डनेस के कारण हो गए हैं और लोग डॉक्टर पर डॉक्टर बदल गए हैं और दवा के नुस्खा पर नुस्खा खा गए हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं होता है। इसलिए मैंने आज जो थॉट शेयर किया, इसको आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए और साथ ही मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए कि इससे आपके जीवन में क्या रूपांतर हुआ। मित्रों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।